प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर जोर। डिजिटल प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए ट्रेनिंग्स। गंभीरता से लें लोग ट्रेनिंग। मुख्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल के तत्वाधान में जनपद मुख्यालय पिथौरागढ़ में आयोजित 3 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से शुभारंभ हो गया है। जिलाधिकारी आशीष भटगाई द्वारा शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष विशेषज्ञों द्वारा प्रशासनिक एवं सेवा संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर विकास कुमार नायक, परियोजना प्रबंधक, डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल एवं कुश बिष्ट पाठ्यक्रम प्रबंधक द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें डिजिटल प्रशासन, कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली व अन्य मिशन कर्मयोगी के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। इसी तरीके से ई गवर्नेंस का, क्योंकि अब समय ही ई गवर्नेंस का है, जैसे मैंने कहा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एआई हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि किस तरीके से आम आदमी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो उसी के क्रम में राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आया, राइट टू सर्विस भी आया। इसकी भी प्रॉपर वे में जानकारी होना वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और आम आदमी के हितों के लिए बहुत आवश्यक है। तो उसी के क्रम में सभी लोग इसकी अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे तो कार्य भी आपका इम्प्रूव होगा और जो हमारी सर्विस डिलीवरी है और जो लोगों के प्रति हमारा कमिटमेंट है वो भी पूरा हो पाएगा। आज गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन के धारचूला अध्यक्ष कैप्टन भोपाल रावल की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपजिलाधिकारी धारचूला से मुलाकात कर सड़क सुधारीकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने हिलवेज कंपनी एवं BRO से मांग की है कि सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में स्थानीय जनता एवं सैनिक संगठन को विश्वास में लिया जाए तथा कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि सड़क की स्थिति में जल्द सुधार नहीं किया गया तो सैनिक संगठन को पुनः अनशन में बैठने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अलावा सैनिक विश्राम गृह की भूमि के लिए भी परिचर्चा की गई। इस अवसर पर दीवान शिरखाल, नारायण धामी, पुष्कर बम, किसान रावल, प्रेम बल्लभ, शंभू गुरंग, प्रकाश सगुन्ना, धन सिंह धामी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। भूपाल सिंह रावल कैप्टन के द्वारा कहा गया है कि जल्दी हिलवेज और BRO के द्वारा सड़क सुधारीकरण नहीं किया गया तो सैनिक जनता को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। सबसे पहले तो आज यहाँ पर आने का मेन मकसद है कि जैसे कि सबको ज्ञात है, हम कुछ दिन पहले अनशन में बैठे थे रोड मुक्त के लिए, परंतु 45 दिन का समय दिया गया था और कार्रवाई भी हो रही थी। बहुत हमारे अनशन के बाद बहुत जोर शोर से युद्ध स्थल पर कार्रवाई भी हुई, परंतु अभी ढीलापन आ गया था। इसलिए आज हम SDM साहब को मिल के आ रहे हैं, ज्ञापन सौंप के आ रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और अन्यथा हमारा सैनिक संगठन अनशन में बैठने के लिए बाध्य होगा। दूसरा, जैसे कि 14 नवंबर को मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि धारचूला के अंदर सैनिक विश्राम गृह बनेगा, पर आज इतना समय बीतने के बाद भी हमारे लिए सैनिक संगठन के लिए सैनिक विश्राम गृह के लिए अभी तक जमीन आवंटित नहीं किया गया। उसके लिए भी हमने आज SDM साहब को ज्ञापन दिया है और SDM साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इन दोनों चीज़ पर कार्रवाई करेगी। 78 वर्षों बाद भी सड़क से तहसील धारचूला का कनार महरूम। आखिर कब बदलेगी ये तस्वीर? भारत आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आधुनिक सड़कों और हाईवे का जाल लगातार बिछाया जा रहा है, लेकिन इस विकास की चमक से आज भी कई दूरस्थ गांव अछूते हैं। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला की ग्राम पंचायत कनार, जो आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है। ग्राम पंचायत कनार में लगभग 250 परिवार और करीब 1500 लोग निवास करते हैं। यह पूरा क्षेत्र आज भी आधुनिक सुविधाओं से कोसों दूर है। यहाँ के लोगों का जीवन आज भी उन कठिन परिस्थितियों में बीत रहा है जिनकी कल्पना भी शहरों में रहने वाले लोग नहीं कर सकते। 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर की पैदल मजबूरी कनार गांव तक पहुंचने के लिए आज भी लगभग 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। न कोई सड़क, न कोई वाहन की सुविधा। बारिश हो, बर्फबारी हो या रात का अंधेरा, गांव के लोगों के लिए दूरी तय करना रोजमर्रा की मजबूरी बन चुकी है। सड़क के अभाव
गांव में गांव के बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पढ़ने जाने वाले बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों की स्थिति तो और भी दयनीय हो जाती है। जब बीमार को डोली में ढोना पड़ता है, सबसे दर्दनाक स्थिति तब उत्पन्न होती है जब गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है। सड़क न होने के कारण बीमार व्यक्ति को डोली में लिटाकर लगभग 22 किलोमीटर तक पैदल सड़क तक पहुंचाया जाता है ताकि वहां से अस्पताल ले जाया जा सके। औसतन हर महीने लगभग 10 मरीजों की इसी तरह डोली के सहारे अस्पताल पहुंचने पर कई बार मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। रास्ता कठिन है, समय अधिक है, इससे उपचार नहीं मिलता और लोगों की असमय मृत्यु भी हो जाती है। अब कनार के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। कनार के ग्रामीणों ने अब मुहिम छेड़ दी है। कई सरकारें आई, कई मुख्यमंत्री बदले, लेकिन कनार की दशा नहीं बदली। विधायक भी लगातार कनार के मुद्दे को उठाते आए हैं, लेकिन आज भी विधायक बिगुल तो बजा रहे हैं, लेकिन विधायक की बात भी कनार के लोगों की सड़क तक नहीं पहुंच रही। और साथ ही कनार के लोगों ने सांसद पर भी उपेक्षा का आरोप लगाया है। अब देखना है कि 20 से 27 के चुनाव में क्या कनार के लोग फिर बहिष्कार की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पूर्व में भी कनार में चुनाव बहिष्कार हो चुका है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि होने के कारण से मैं यहाँ पे समस्त ग्रामवासियों को यहाँ पे लेके आया हूँ, क्योंकि समस्या इस प्रकार से है कि आए दिनों वहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल है, ना सड़क है। तो अभी हमारा जैसे प्रधान कार्यकाल का 7वां महीना चल रहा है। इसी बीच में मैंने अभी लगभग मैं स्वयं रास्ते में जाकर 30 से 40 मरीजों को मैं स्वयं डोली के सहारे कंधे में बोकर मैं जैसे मुख्य सड़क तक लाता हूँ। मेरे ये पूरे कंधे छिल जाते हैं। मैं इससे परेशान होकर समस्त ग्रामवासियों को यहाँ पे लेके आया हूँ। गांव में ना हॉस्पिटल है, ना एक ट्रीटमेंट के लिए एक कोई भी सुविधा नहीं है। वहाँ पे सड़क नहीं है। सड़क के अभाव में बहुत ही वहाँ पे समस्या बनी हुई है। इससे परेशान और आहत होकर हम ये जिला मुख्यालय पे रात के 11 बजे भी हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। जब तक हमारी सड़क समस्या का स्पष्ट रूप से हमको आश्वासन ही नहीं, पूरा शासनादेश हमको नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। इसके लिए हो सकता है हमको आगे आमरण अनशन करना पड़े या जो भी करना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं। बस पार्क के समीप काली नदी में नेपाल के 4 युवक तैर रहे थे। लड़के लगभग 16 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक लड़का 16 साल की उम्र का पानी में डूब गया और उसका कोई पता नहीं चल पाया। लगातार खोजबीन जारी है। 1:30 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि स्कूली बच्चे तैरने के लिए गए थे और 4 लड़के लगभग उसमें शामिल थे। इसमें से एक लड़का 16 साल की उम्र का पानी में डूब गया और उसकी शरीर की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। नेपाल बस पार्क के आगे जो गल्फे का एरिया है, वहाँ की खबर बताई जा रही है। 1:30 बजे के आसपास ये घटना घटी है। पुलिस और प्रहरी की टीम लगातार खोजबीन में जुटी है। भाई लोगों, आधे घंटे पहले इस तालाब में एक नेपाल का बच्चा डूब गया है। नेपाल की पुलिस प्रशासन सब आ रखी है, पर खोजबीन कोई नहीं कर रहा है। यह है नेपाल की भीड़ नदी किनारे। यह इलाका है सप्लाई गेट से सामने नेपाल में। देख लो, यह तालाब, यह नेपाल की जनता भीड़। Please do like, share and subscribe DCL News.